इसको स्टार्ट करने से पहले आप जरूर जो है बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो 2 जरूर देखें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा बच्चे, आपको जो है क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा, क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज नहीं आएगी आपको, ठीक है। और इंट्रोडक्शन पार्ट करने से क्या होगा बच्चे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चे, अब बात करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। आपने क्या करना है, इन सिचुएशंस के अलजेब्रिक इक्वेशंस आपने बनानी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने बनानी है, ठीक है। उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz। अच्छा, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, ओके। मैथ्स का क्विज हुआ, उसमें उन्होंने 10 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, वेरी गुड। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ बॉयज से गर्ल्स कितनी थी बच्चे, ज्यादा, 4 ज्यादा थे। अगर बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को मैंने x एज्यूम किया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x + 4 है, वेरी गुड, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज, और आपने ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, ओके। पहले बच्चे काम करिए, लेट कर लेते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 1, ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10 थे, तो ऑब्वियसली बात है गर्ल्स प्लस बॉयज, ओके। यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कितने बच्चे, 10 है, दैट इज x + y = 10। ये तो हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, ओके क्लास, आई थिंक इट्स क्लियर। अब नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर है एज कंपेयर्ड टू द बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y एज्यूम किया था, दैट इज इक्वल्स टू x + 4, ओके। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं y - x = 4, ओके क्लास, आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म हुई, these are the x + y = 10 and y - x = 4, और you can write it like this, को इस तरीके से लिख सकते हैं आप, x - y = -4, ठीक है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नाउ वी हैव टू बच्चे फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज ग्राफिकली, ओके। और ग्राफिकली कैसे करते हैं आपको पता ही है बच्चे, पॉइंट्स देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 इज x + y = 10। तो एक काम करिए बच्चे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x = 0 देन y = कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा, अगर आप बच्चे y को लेते हैं, लेट करते हैं 0, तो x आपका यहाँ से 10 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बच्चे बात करते हैं देखो सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में गिवन है आपको y - x = 4, ओके। अगर एक काम करो बच्चे, अगर हम लेट करते हैं, लेट x = 0, तो y कितना आ रहा है बच्चे, y आपका आ रहा है 4, ओके। अगर हम y को 0 ले रहे हैं तो हमारा x आ रहा है -4, नो कंफ्यूजन, नो डाउट। ऐसे हम करते हैं ग्राफिकली के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशंस को, ओके। तो ये आगे बच्चे हमारे कुछ पॉइंट्स, इक्वेशन नंबर 1 से हमारे ये पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, और इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। जरूरी है बच्चा आप 0 लेकर के चलिए, आप कोई भी पॉइंट्स दे करके सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है क्लास, इतना नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चे हमने देखा था, जब हमने इक्वेशंस हमने सॉल्व आउट की थी, तो हमने कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास ये पॉइंट्स है, इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये पॉइंट्स निकाले, ठीक है बच्चे। अब इसे ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके देखिए, this one is x dash, y and y dash, ओके क्लास, ठीक है बच्चे। देखिए मैक्सिमम कहाँ 10 तक वैल्यूज आ रही है, तो एक काम करें बच्चे, 2 का गैप लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 2 का गैप लेके चलते हैं, या 1 का लेके चलोगे तब भी ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने बच्चे यहाँ पर गैप लिया 2 का,
2, 4, 6, 8 and 10. Okay class, -2, -4, -6, -8. Okay, this one is 2, -2, -4, -6, 12. Okay, you have got 2, 4, 6, 8, 10. I think it's clear. ओके बच्चों आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आपने पॉइंट्स क्या थे, when x is 0 y is 10, when x is 0 y is 10, दिस पॉइंट आपको मिल गया बच्चे 0,10. ओके when y is 0 x is 10, when y is 0 x is 10, ये आपको एक पॉइंट मिल गया. ओके अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपको पता ही है. आई थिंक ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे आप ग्राफ पे इसको. ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x plus y is equals to 10. Okay class, I think it's clear. Right. अब देखिए बच्चे सेकंड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, when x is 0 y is 4, when x is 0 y is 4. Okay class, very good. Now the second point is that when y is 0 x is -4, when y is 0 x is -4. Okay, आप क्या करना है, आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और एक्सटेंड कर देना है दिस पॉइंट इस तरीके से. Okay class, so this one is y minus x equals to 4. This one is equation number 2. This one is equation number 1. Okay class. अब आपको क्या था बच्चे, इसको ग्राफिकली आपने सोल्व करना था, यानी कि आपको फाइंड करना था नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं. जिस पॉइंट पे ये ग्राफ आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, that point gives the solution of a particular graph. ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है? अब बच्चा आपने जब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, आपको पता है बच्चे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट पे क्या मिलते हैं आपको, सॉल्यूशंस मिलते हैं ग्राफ के. ठीक है, आपने क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस. ठीक है, और देखना ये पॉइंट कौन सा है, और टुवर्ड्स द वाई एक्सिस को देखना आपने ये पॉइंट कौन सा है. ठीक है, जब हमने बच्चा एक्सटेंड किया, हमने देखा यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है, दैट इज 3,7. ओके 4 और 3 2 के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 3 आ रहा है और यहाँ पर 7 आ रहा है. तो इसका मतलब बच्चा एक्स एक्सिस का लोग क्या था आपका, एक्स आपने किसको अज्यूम किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स को, और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या अज्यूम किया था आपने, 7 किया. तो ग्राफिकली आपको पॉइंट्स मिल गए, तो आप लिखेंगे बच्चे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स equals to 7. I think it's clear. ओके तो ये होता है बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ से हमने सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिए जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ. ओके तो दैट मींस यहाँ से भी मिलता है बच्चा एक्स एक्सिस में 3 आपके बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी 7 है. तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब बच्चे हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की. ओके वेल आई होप कि बच्चे आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है. बात करते हैं सेकंड पार्ट की. देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. ओके आपको पता बच्चे 5 पेंसिल और 7 पेन की जो टुगेदर कॉस्ट है वो 50 रुपए है. Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of the pen. देखो बच्चे एक काम करें. फर्स्ट स्टेप बच्चे आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, पहले हम लेट करके चलेंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट को हम लेकर के चलते हैं ₹X. ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹Y. ओके अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन क्या बच्चे, गिवन है हमें कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹50 है. 5 पेंसिल, अब मुझे बताओ बच्चे अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 × X. ओके और एक पेन की कॉस्ट आपकी ₹5, तो कितने पेन आपको दे रखे हैं, 7 पेन्स. टोटल कॉस्ट इज ₹50. तो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1. ओके क्लास, आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ द सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे आपकी, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स
and 5 pans. Cost is 46 rupees. Yes, I think 46. Yes, 46. This one is equation number 2. Okay, अब आपने क्या करना है बच्चे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ पेन फाइंड आउट करना है, 1 पेन, वो भी ग्राफिकल। और ग्राफिकली बच्चे अब आपको समझ में आ चुका कैसे करना है। देखिए बच्चे बात, पहले बच्चे इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बच्चे यहाँ से। देखिए अब x और y की बच्चे वैल्यूज आप जो लोगे वो इस तरीके से लेना ताकि आपकी जो x और y की वैल्यूज है ना बच्चे वो फ्रैक्शंस में ना आए। अगर फ्रैक्शंस में आएगी तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान रखें। ओके, तो क्या करें, पहले इसको एक काम करते हैं बच्चे, x को हम लेके चलते हैं। लेट x इक्वल्स टू 3 एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 5 into 3 प्लस 7 into y इक्वल्स टू 50। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। अब एक काम करें बच्चे, हो जाएगा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो जाएगा 7y इक्वल्स टू हो जाएगा 50 माइनस 15, ये हो जाएगा 35। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, y इक्वल्स टू हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर इज 5। ओके, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 5। 1x is 3, y is 5। अच्छा, लेट y इक्वल्स टू 0। ठीक है क्लास, फर्स्ट इक्वेशन में y को हम 0 ले लेते हैं तो क्या होगा हमारे पास 5x plus 0 equals to 50। That means x equals to 50 divided by 5, 10। Okay, I think it's clear। ठीक है बच्चे, तो इक्वेशन नंबर 1 आपने जब देखा बच्चे, आपने पहले x 3 लिया तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई 5, और जब आपने y को 0 लिया तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई 10 आई। ये तो बात होगी बच्चे इक्वेशन नंबर 1 से। अब बात करेंगे बच्चे इक्वेशन नंबर 2 की। देखो इक्वेशन नंबर 2 आपको गिवन है 7x plus 5y equals to 46। ठीक है बच्चे, बात क्लियर है। अब एक काम करना बच्चे, आपने ऐसी वैल्यू चूज करनी ताकि आपको जो है कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो और ग्राफ ड्रॉ करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। लेट करके चलते, लेट y इक्वल्स टू हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा देखिए बच्चे, बता 5 into 5 equals to 46। ठीक है, 7x हो जाएगा 25। ठीक है, 7x हो जाएगा हमारे कितना 46 माइनस 25। ठीक है, तो हमारे यहाँ से मिल जाएगा 21, तो x हमारा आ जाएगा कितना 3। ठीक है बच्चे, जब हमने x y को हमने 5 किया तो हमारा x आ गया कितना 3 आ गया। क्लियर, आई थिंक क्लियर। ओके, तो सेम ही पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब बच्चे दूसरा पॉइंट हम क्या लेके चले, y इक्वल्स टू -2। ओके, अगर हम y को बच्चे -2 लेते, देखो बच्चे मैं वैल्यूज चूज कर रहा हूं ताकि आपका फ्रैक्शंस में ना आए। ठीक है, हमने यहाँ पर बच्चे y की वैल्यू को हमने -2 पुट किया तो क्या होगा 7x मल्टीप्लाई में 5 into -2 equals to 46। you will get 7x minus 10 equals to 46। 7x equals to 56 हो जाएगा, बिकॉज बच्चे यहाँ पर 10 आपका माइनस में तो जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा बच्चे, आप इसको डिवाइड करेंगे you will get 8। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर हो गया। देखो पहले बच्चे हमने y की वैल्यू 5 की तो हमें x 3 मिला इक्वेशन में। सेकंड पॉइंट बच्चे हमने y को -2 लिया तो हमें x की वैल्यू 8 मिली। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और फाइंड करना है किसको, कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है बच्चे, जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, जो हमारी लीनियर इक्वेशंस आई थी दिस वन एंड दिस वन, तो हमें बच्चे कुछ पॉइंट्स इस तरीके से मिले। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए बच्चे। origin x dash y and this one is y dash। okay, let's continue from equation number 1। आपको पता है बच्चे जब 3 था 5 और 10 0। ठीक है, तो यानी कि काम करिए, दो का गैप लेके चलते तभी बेटर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 and 10। 2 4 6 8 and 10 -2 -4 -6 -2 -4 and -6। ओके क्लास, लेट्स कंटिन्यू। अब बच्चे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपको पता है x 3 तो y is 5, when x is 3 then y is 5 आपका यहाँ क्या आएगा this point। okay, let's continue। when y is 0 x is 10, when y is 0 x is 10, this point। now join this point। आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। आपने क्या कर देना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है।
ओके लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा बच्चे ओके, तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है एक एक लाइन ड्रॉ होगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 5x + 7y = 15। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखिए बच्चे, when x is 3 y is 5, तो पॉइंट आपको ये वाला मिल गया, दोनों पॉइंट सेम आपकी यही है। ओके ओके, अब बच्चे एक बात सुनिए, जहां पर x आपका क्या था 8 था, तो y कितना था आपका -2 था। when x is 8 and y is -2, तो पॉइंट आपका कहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, दिस वन। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, इसको और इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब ये थी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज 7x + 5y = 46। ओके, और ये जो पॉइंट मिल गया इंटरसेक्शन के लिए, दैट इज 3,5। क्लियर है, नो डाउट, नोट अ प्रॉब्लम। नाउ लिसन, अब देखो बच्चे, ये जो पॉइंट आपका है 3,5 है, और दिस पॉइंट इज, ये आपका कितना है 8, -2, और ये पॉइंट आपका कितना है 10,0। क्लियर बात है। अब सुनिए बात बच्चे, अब ये जो हमारा ग्राफ है वो एक पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। कॉमन पॉइंट क्या है 3,5, और 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड 5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। दैट मींस क्या हो गया, जो कोस्ट थी, कोस्ट ऑफ अ पेंसिल, आई थिंक पेंसिल को हमने एक्स लिया था, इट कोस्ट टू ₹3 एंड द कोस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू ₹5। ओके बच्चे, आई थिंक क्लियर। तो ग्राफिकली हमें मिल गया कि पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹5 एंड पेंसिल की कॉस्ट कितनी है ₹3। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है बच्चे। तो बच्चे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 की। टेक केयर, चेंज एंड हैव अ नाइस डे।